कि हम लोग को जो है ट्रेंड करने के लिए कहा गया कि नहीं, आप लोग जब तक बीएड नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग का बहाली नहीं करेंगे। फिर हम लोग ज़मीन जायदाद जैसे तैसे कर्जा ऋण पैसा लेके हम लोग बीएड किए सर। जो है सरकार का नीति है कि ये लोग को जैसे तैसे छोड़ दें। हम लोग का कोई आस नहीं है। तक का सभी प्रकार का रिक्ति जो 37,000 रिक्ति है वो अगर नहीं हम लोग को जोड़ेगी छठे चरण में तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और जाके पटना में उनके आवास के पास जाकर आत्महत्या करेंगे सर। ये हम लोग प्रण कर चुके हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं सर? अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। अब 10 वर्ष के बाद आप कहाँ जाइएगा? अब हमारे लोग का उम्र अब लगभग समाप्त होने पर है। ये लोग का भविष्य जैसे तैसे बर्बाद हो जाए, अंधकार हो जाए, ये लोग सुसाइड कर ले, जैसे हो रोड पर पड़ जाए, कोई मतलब नहीं है। इन लोग से कोई वास्ता नहीं है सर। लेकिन आप इसी में सरकार हम इंसाफ करे कि अब हम लोग इस समय में हम कहाँ जाए। अब इस नियोजन प्रक्रिया, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की जितनी आलोचना की जाए उतना ही कम है। नमस्कार, आप बिहार इनसोर्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उठा है। लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती रही है। वहीं केंद्र सरकार ने इस बजट के दौरान यह भी कहा कि 60 लाख रोजगार इस साल हम पैदा करेंगे। लेकिन बिहार में कई ऐसे छात्र हैं जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल 2011 के एसटीईटी जो पास अभ्यर्थी हैं वो अभी तक नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, जमुई में जो एसटीईटी के 2011 के अभ्यर्थी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं कि आखिर किस कारण से उनकी नौकरी अभी तक नहीं हो पाई। जिन लोगों ने कड़ी मेहनत करके 2011 में एसटीईटी का एग्ज़ाम क्लियर किया लेकिन इसके बाद भी उनका नियोजन नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के छात्र, एक बार आप देखिए। हम लोग 2011 में जो वैकेंसी निकली थी एसटीईटी का हाई स्कूल का, उसमें सर हम लोग एग्ज़ाम दिए, पास किए। बहुत उम्मीद था हम लोगों को कि हम लोग भी, हमारा भी जो भविष्य उज्जवल होगा। हम लोग भी टीचर का एग्ज़ाम दिए हैं, पास किए हैं, अब हम लोग भी शिक्षक बनेंगे। लेकिन सर क्या हुआ कि शिक्षक वो बहाली निकलने के बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग को जो है ट्रेंड करने के लिए कहा गया कि नहीं, आप लोग जब तक बीएड नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग का बहाली नहीं करेंगे। फिर हम लोग ज़मीन जायदाद जैसे तैसे कर्जा ऋण पैसा लेके हम लोग बीएड किए सर। बीएड करने के बाद फिर क्या हुआ कि सरकार फिर जो वैकेंसी निकाली, लेकिन जो वैकेंसी निकाली 5वें चरण का वो 2011 का सीट पे ही वैकेंसी निकाली। उसमें भी सर हम लोग का नहीं हो पाया। 6 फेज चल रहा, छठा चरण चल रहा, इसमें भी सर सीट नाम मात्र का है। सबसे मेरा जो है प्रथम प्रियोरिटी है सर, प्राथमिकता है सर। हम लोग का पहला मांग है कि हम लोग का जो जून 2019 तक का सभी प्रकार का रिक्ति सर, जो कि हज़ारों की संख्या में 37,000 के आसपास जो रिक्ति है उसको छठे चरण में जोड़कर बहाल किया जाए, जिसमें कि सभी का बहाली हो जाएगा सर। जिसके लिए सर जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश भी दिया गया कि जून 2019 तक का सभी प्रकार का रिक्ति छठे चरण शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में जोड़कर इन लोगों को बहाली किया जाए। और सबसे बड़ा यह है सर कि सरकार जो है, सरकार का नीति है कि इन लोग को जैसे तैसे छोड़ दें। अब नया वैकेंसी निकालें, जो लड़का जो है 7वां चरण में पास किया है उसको लें। इन लोग का भविष्य जैसे तैसे बर्बाद हो जाए, अंधकार हो जाए, ये लोग सुसाइड कर ले, जैसे हो रोड पर पड़ जाए, कोई मतलब नहीं है। इन लोग से कोई वास्ता नहीं है सर। लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर वो सीट नहीं बढ़ाएगी छठे चरण में जून 2019 तक का सभी प्रकार का रिक्ति जो 37,000 रिक्ति है वो अगर नहीं हम लोग को जोड़ेगी छठे चरण में तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और जाके पटना में उनके आवास के पास जाकर आत्महत्या करेंगे सर। ये हम लोग प्रण कर चुके हैं सर। एग्ज़ाम पास किए 2011 में, बहुत सी बात हमारे मित्र ने बताई, सब सही बताई। इससे आगे हम ये सरकार के पास ये हम अपना बात को रखना चाहते हैं कि जब हम लोग 2011 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किए उस समय कोई प्रावधान नहीं था कि आपको बीएड करना आवश्यक है। लेकिन हम लोगों ने बीएड पास किया, 2 साल हम लोग का उसमें बीत गया। फिर उसके बाद कोर्ट मामला में चला गया ये समान काम समान वेतन को लेकर, तो 2 साल बहाली बंद रही। 4 साल 5 साल बीत गई लेकिन हम लोग का बहाली नहीं हो सका। हम लोग का वैलिडिटी ही 5 साल था। उसके बाद सरकार फिर हम लोग को प्रलोभन दी कि 2 साल आप लोग की वैलिडिटी को बढ़ाया जा रहा। फिर 2 साल हम लोग उसमें परेशान रहे, लेकिन 3 बार काउंसलिंग हो के रद्द हो चुका है, लेकिन बहाली हम लोग की नहीं हुई है। उसके बाद जब हम लोग 2 वर्ष बीत जाने के बाद फिर सरकार ये घोषणा करती है कि आप लोग के वैलिडिटी को, जो आप लोग का सर्टिफिकेट की वैधता है, उसको आजीवन कर दिया जा रहा है। लेकिन आजीवन करने से फ़ायदा क्या है सर? आजीवन करने से फ़ायदा तब हो जब हम लोग की बहाली सुनिश्चित हो। हम लोग का कोई आस नहीं है। आप 7वें चरण में हम लोग को बढ़ा के लीजिएगा, इसमें जो रिक्ति खाली हो
फिर आप इसी चरण में हम लोग को क्यों नहीं बहाल कर लेते हैं? क्यों हम लोग को 10 वर्ष तक लाइफ कर, अब हम लोग कहाँ जाएं सर? अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। अब 10 वर्ष के बाद आप कहाँ जाइएगा? अब हमारे लोग का उम्र अब लगभग समाप्त होने पर है। हम लोग का जो उम्र सीमा है लगभग समाप्त होने के कगार पर है। आप इसी में सरकार हम इंसाफ करे कि अब हम लोग इस समय में हम कहाँ जाएं, अब किस चीज़ में जाएं हम लोग? सर, इस नियोजन प्रक्रिया, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की जितनी आलोचना की जाए उतना ही कम है। सबसे बड़ी बात है कि रिक्ति रहते हुए रिक्ति नहीं दी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अवहेलना किया जाता है और ये प्रक्रिया लाखों की संख्या में रिक्ति दिखा के सैकड़ों में दिया जाता है, दर्जनों में ज्वाइनिंग करवाया जाता है। सर, रिक्ति तो ना के बराबर है। पूरा दिन पहले पेपर में हम पढ़ रहे थे, उसमें दिए कि बिहार सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु तत्पर है, जिसमें शिक्षा विभाग सबसे अव्वल हो रही है। हाल में सबसे बड़ी बात है कि रिक्ति रहते हुए चुराया जाता है। सर, रिक्ति को जोड़ा नहीं जाता है। संख्या बल वहाँ लाखों दिखाई जाती है, ज़मीन पर उतारा जाता है हज़ारों में और ज्वाइन करवाया जाता है दर्जनों में, और जो रिक्ति रहती है फिर अगला चरण में जोड़ दिया जाता है और प्रक्रिया को दिखाया जाता है कि लाख की संख्या में फिर शिक्षकों की बहाली हो रही है। सर, जमुई का ही देख लीजिए, जमुई का देखिए, या 2012 से अभी तक का जितना भी देख लीजिए वैकेंसी, 5000 शिक्षक उत्क्रमित विद्यालय बनाए जाएंगे। आदेश हुआ, वहाँ निर्णय लिया गया और प्रत्येक वर्ष 1000 के दर से बनाया गया। वो सब विद्यालय उत्क्रमित भी हुए, उसमें शिक्षक नहीं है, प्राथमिक शिक्षक के बल पर स्कूल चलाया जा रहा है। और लेकिन हम लोग उत्तीर्ण हैं, 11 से पास हैं, 10 साल से भटक रहे हैं, हाई स्कूल के एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है और वो प्राइमरी वाले शिक्षकों की स्कूल, हाई स्कूल को पढ़ाया जा रहा है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक बार इस पर हस्तक्षेप किया था, अब फिर भी सरकार के द्वारा इस प्रकार प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब बतलाइए, एक शिक्षक से 2 विद्यालय चला रहे हैं, प्राइमरी को कौन पढ़ाएंगे? वही शिक्षक हाई में भी पढ़ा रहे हैं और वही शिक्षक प्राइमरी में भी पढ़ा रहे हैं, प्रतिनियोजित करके। सर, ऐसी स्थिति बनी हुई है। जमुई में देख लीजिए, 119 नियोजन इकाई 30-119 तक के हम लोगों ने मांग किया था, तो 30-119 तक तो 119 इकाई को विद्यालय को उत्क्रमित किया गया और रिक्ति कितनी दी गई है? 9। सर, 119 विद्यालय का कम से कम एक शिक्षक तो होंगे प्रत्येक विषय में, वो 119 तो हमको रिक्ति होना चाहिए था। गार का तो वही कारण है सर कि रिक्ति दिखाई जाती है, ज़मीन पर उतारा नहीं जाता है और जो रिक्ति रहती है नियोजन प्रक्रिया ऐसा अपनाया जाता है कि एक अभ्यर्थी पूरा बिहार में रहते हैं, 80% वाले वो पूरा बिहार में घूम गए और एक जगह ज्वाइन करते हैं, बाकी सब रिक्ति खाली जाती है, हम लोग बैठे रह जाते हैं। जो कटअप 2012 के तृतीय चरण से शुरू हुआ था, वही कटअप आज 6ठा चरण में भी चल रहा है, जबकि बीच में कोई टेस्ट नहीं हुआ। कोई 19 वाला किए तो उनका अभी वैकेंसी नहीं आया, 11 वाला ही वैकेंसी अभी चल रहा है और 11 वाला ही वैकेंसी में सर कटअप 80 का 80 ही बना हुआ है। देख लीजिए, कल लखीसराय कटअप निकाला है। हम लोग करीब 20,000 के अभ्यर्थी हैं, सोशल साइंस में 4000 हम लोग हैं सर, 20,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं। हम लोगों ने सरकार से कितनी बार लाठियां खाई, कितने बार उन्होंने विनती किया, जेल भी गए, सचिवालय में सैकड़ों दर्जनों है, हमारे पास प्रमाण है सर। 30-19 तक की रिक्ति हमारा 37,000 है। तो आपने देखा कि जो 2011 STET के अभ्यर्थी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार उन्हें बार बार बरगलाती रही। पहले तो उन्होंने कहा कि आप B.Ed कीजिए, B.Ed करने के बाद फिर से 2011 के ही आधार पर नियोजन किया जा रहा है। आज 6ठा चरण चल रहा है नियोजन का, लेकिन अभी तक 2011 के पास STET अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं हो सका है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि 2019 से पहले जो भी बहाली हैं, करीब 35,000 रिक्त पदें हैं, उन्हें भर दिया जाए इसी नियोजन के जरिए। अब सवाल सरकार से है, क्या बिहार सरकार 2011 में पास STET के अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियोजन करेगा? क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत कितनी अच्छी है और शिक्षकों की ज़रूरत बिहार में बड़े तादाद पर है। कई जगहों, कई स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, तो ऐसे में बिहार सरकार को जल्द से जल्द नियोजन करना चाहिए। वहीं कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शिक्षा विभाग से कहा है कि आप जल्दी से शिक्षकों की बहाली कीजिए, क्योंकि स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। आप क्या सोचते हैं STET के भर्तियों को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।